हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, एक व्यक्ति है जो एक कार के द्वारा शहर ए से शहर बी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से ए वापस आता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, वापसी है और ये जाते समय है। तो औसत चाल बताइए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, एक फार्मूला बता रहा हूँ औसत चाल के लिए, उसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत चाल बराबर होता है 2 गुणा S1 गुणा S2 बटा S1 प्लस S2। ये फार्मूला लगाओ, तुरंत आंसर आएगा। जब भी औसत चाल के बारे में बात करें और स्पीड दिया रहे, क्या दिया रहे, स्पीड यानी कि चाल दिया रहे, तो दोनों चालों को ऊपर में गुणा करेंगे और 2 लोग हैं तो 2 से गुणा कर दो, बटा उसी चाल को नीचे में जोड़ दो, तो तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हल करेंगे तो 2 गुणा S1 कितना है, देखिए 24, और S2 है 36, और 24 धन 36। इसको हल करो, तुरंत आपका जो है आंसर आ जाएगा। बहुत आसान जो है ट्रिक है ये। इसका उपयोग हम जो है नाव धारा के लिए क्वेश्चन के लिए भी करते हैं, ट्रेन के लिए भी करते हैं, और नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में भी करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला सभी तीनों चैप्टर के लिए कॉमन रहेगा। इसको याद रखेंगे, 2 गुणा S1 गुणा S2 बटा S1 प्लस S2, यानी कि स्पीड को ऊपर में गुणा करना है और स्पीड को नीचे में जोड़ना है, गुणा 2 कर देना है, तो आपका औसत चाल निकल जाएगा। देखिए, ये 2 लोगों के लिए है। अगर मान लो 2 लोग जो है किसी निश्चित दूरी को तय कर रहे हैं, तब जाके ये फार्मूला लगेगा। यहाँ भी वही था, ए से भी एक निश्चित दूरी था, तो अगर दूरी निश्चित हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही बना हुआ है, कोई नया जगह से नहीं आया। बस ये कि लंबा बनता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। अगर मान लो 2 व्यक्ति हैं जो गाड़ी चला रहे हैं और ए शहर से बी शहर जा रहे हैं, तो उन दोनों का औसत भी ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि दूरी तो सेम है ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है राम और एक श्याम है जो शहर ए से बी जा रहे हैं, एक 24 की स्पीड से जा रहा है, एक 36 की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों का औसत क्या होगा अगर बोले, तो भी यही फार्मूला। जरूरी नहीं है कि वापस आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है भाई, जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, तो दोनों अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, तो भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, जा रहे हैं तो ठीक है, या कोई एक ही व्यक्ति है जा रहा है और आ रहा है तो भी लगा सकते हैं। तो जाएगा तो अलग स्पीड से, आएगा तो अलग स्पीड से, दूरी तो सेम रहेगा। लेकिन यहीं पर एक नया ट्विस्ट ये है कि अगर मान लो 2 से ज़्यादा लोग हो गए, क्या हो गए, 2 से ज़्यादा लोग हो गए। जैसे मान लो 3 लोग शहर ए से बी जा रहे हैं और तीनों का स्पीड अलग अलग है। क्या है, तीनों का स्पीड अलग अलग है। जैसे मान लो ए है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, बी जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, और सी जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है। तो तीनों का औसत पूछ दे, क्या पूछ दे, औसत। तो फार्मूला याद रखो, देखो एक और फार्मूला आ रहा है, ठीक है, ये सिमिलर है, देख लो। तो औसत चाल के बाद ब्रैकेट लगाना है और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर 3 लोग से ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कितने लोग हैं, कुल कितने लोग हैं वो यहाँ पर रख दो। 3 लोग है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। अगर 3 से ज़्यादा है तो आगे बढ़ा दो, तो यहाँ से औसत निकल कर आ जाएगा। तो ये फंडा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अगले टाइप की तरफ देखते हैं कि और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, एक कार पहले 35 किलोमीटर का सफ़र 40 मिनट में तय करता है तथा शेष 69 किलोमीटर का सफ़र वो 80 मिनट में तय करता है। तो कार का औसत चाल बताइए। देखो फिर औसत आ गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर चाल नहीं दिया है बल्कि दूरी और समय दिया है। तो जब दूरी और समय दिया रहे तो देखो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो औसत चाल पूछा है ना, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, है ना। तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना चला है, देखो एक बार चला वो 35 किलोमीटर, एक बार चला वो 69 किलोमीटर, है ना। दूरी एक बार, समय कितना लगा, एक बार 40 मिनट लगा और एक बार 80 मिनट लगा, उसको लगा। ठीक है, तो अब इसको हल कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 9 और 5 हो गया 14, 6 और 4 हो गया 10, इसी तरीके से 40 और 80 हो गया 120। लेकिन ये मिनट है और ये आवर है। औसत चाल को वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछेगा, लेकिन यहाँ क्या निकलेगा, किलोमीटर प्रति मिनट निकलेगा। तो हमको मिनट को घंटा में बदल देना है। तो भाई 120 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 120 मिनट बराबर 2 घंटा होगा। तो 104/2 लिख दूंगा इसको मैं। तो ये मिनट किस में बदल जाएगा, घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, मिनट किस में बदल जाएगा भाई, घंटे में बदल के घंटा। अब जो निकलेगा वो किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब इसको हल करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, 2 से भाग दे दो 104 को। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे कि
सवाल करें कि एक कार है या दो लोग हैं, एक इतने मीटर की दूरी को इतने समय में तय किया और दूसरा वाला इतने मीटर की दूरी को इतने समय में तय किया, तो दोनों का औसत चाल बताओ बोलेगा, तो यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब समय और दूरी दोनों दिया रहे तो एक चीज़ बस याद रखना कि जब औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे तो ये किलोमीटर में होना चाहिए और ये घंटे में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो जोड़कर मिनट को घंटे में बदल लिया है, तो यूनिट आंसर के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक लड़की अपने घर से स्कूल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, अपने लड़की है अपने घर से स्कूल जा रही है, कहाँ जा रही है, घर से स्कूल, किस स्पीड से जा रही है, पैदल जा रही है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है भाई, तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौटती है, मतलब घर से स्कूल फिर स्कूल से घर, आने जाने में उसको 3 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल, दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 2 स्पीड दिया है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डील किया ना उसी के जैसा है, शहर ए से बी गया फिर बी से ए आया, तो दूरी तो सेम है ना, घर से स्कूल और स्कूल से घर, तो यहाँ औसत चाल वाला वही वाला फार्मूला लगेगा। तो औसत चाल बराबर हमने क्या लिखा था, औसत चाल बराबर क्या लिखा था, 2 इंटू S1 S2 और S1 प्लस S2, ये तो लिखा था। ये 2 चाल हो गए, यहाँ पर रख दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय, तो यहाँ लिख देना दूरी बटा समय, क्या लिख दोगे, दूरी बटा समय। अब इस फार्मूले में रख दो, दूरी निकल जाएगा यार। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा, दूरी को दूरी रहने दो, समय कितना है यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, दूरी डिस्टेंस d है, समय 3 घंटा लगता है बोल रहा है, 2 गुणा पहला चाल 2 है, दूसरा चाल 3 है, नीचे में 2 धन 3, तो d बटा 3 बराबर 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इसको उधर भेज दो तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणा 3 बटा 5, तो 12 तिया 36 बटा 5, डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10, 2.5 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ठीक, 1 मिनट, ये डिवाइड गलत हो गया है। ठीक है, देखेंगे, 5 7 35 होगा, सॉरी ना। ठीक है, 5 7 35 हो जाएगा, एक बचेगा, 5 छक्का 35 कर दिया था। ठीक है, तो 7.2 इसका आंसर आ जाएगा। देखो फार्मूला वही लगाए हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन चाल की जगह हमने औसत चाल लिया, तो औसत चाल का ये फार्मूला है। ठीक है, देखो इसी प्रश्न को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कैसे पूछ सकता है कि लड़की घर से स्कूल इतने में जाती है, इतने में आती है, अगर कुल दूरी 7.2 किलोमीटर है तो जाने आने में कितना टाइम लगेगा, तो भी यही फार्मूला लगेगा। मतलब प्रश्न को बदल सकता है वो। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा। ठीक है, चलिए, कहने का मतलब ये है कि एक तरह के क्वेश्चन से बहुत तरह के क्वेश्चन बनाए, मतलब एक टाइप से बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए क्या प्रश्न है, एक रेल गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी कितने से चल रही है भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। देखो कितने की रफ्तार से चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब चल रही है तो वो 15 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। मतलब एक रेल को ए से बी जाना है, तो ए से बी अगर वो जा रहा है 50 की स्पीड में, तो वो ए से बी पहुंचने में 15 मिनट लेट लगाता है। मान लो उसको 1 घंटे में पहुंचता है, तो उसको 1 घंटे 15 मिनट लगाएगा पहुंचने में, यानी कि 15 मिनट लेट कर रहा है, देरी कर रहा है। यदि वह 60 के स्पीड से चले तो उसको 25 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। मतलब अगर वो स्पीड को अपना चेंज कर ले 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 25 मिनट पहले पहुंच जाएगा। मतलब 1 घंटे में पहुंचना था, लेकिन वो 25 मिनट पहले पहुंच जाएगा, 35 मिनट में ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो तय की गई कुल दूरी बताओ बोल रहा है, डी ही बताना है। यहाँ भी क्या बताना है, बोलो, डी बताना है। ठीक है, क्या बताना है, डी। तो यहाँ भी 2 चालें हैं, देख रहा हूँ, क्या है, 2 चालें हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ही नॉर्मल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 15 मिनट लेट है, 25 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो देखो यहाँ पर एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो उसको। ठीक है, फार्मूला यही रहेगा, 2 नहीं रहेगा बस, यानी कि दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। 2 स्पीड है तो औसत चाल होगा, तो औसत चाल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं S1 गुणा S2 और S1 प्लस S2। अब यहाँ पर तुमको ध्यान देना है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जब इसको हल करते हैं तो 2 हट जाता है, वो जो 15 मिनट 20 मिनट वाला सिस्टम है ना उससे, तो 2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे,
2, बस ये चीज़ याद रखना। जब भी देरी हो रहा है या जल्दी पहले पहुंचाया जा रहा है, ऐसा टाइप से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो तुमको 2 नहीं लिखना है उसमें। क्या नहीं लिखना है? 2, ठीक है, क्योंकि कॉमन नहीं होगा, अनकॉमन क्वेश्चन हो गया। अब तुमको समझना ये है कि यहाँ पर जोड़ना भी आ सकता है और घटाना भी आ सकता है। मान लो पहले कंडीशन में देरी हो रहा है, देखो अभी, और दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, पहले पहुंच जा रहा है, तो दोनों अलग अलग कंडीशन है ना, तो अलग अलग कंडीशन में तुमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। लेकिन अगर सेम कंडीशन हो गया तो घटा देना है भाई। क्या कर देना है? घटा देना। मान लो वो 50 की स्पीड में जा रहा है, 15 मिनट लेट हो रहा है, 60 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट लेट हो रहा है, तो दोनों में लेट हो गया ना। सेम कंडीशन में यहाँ पर घटा देंगे, अलग अलग कंडीशन में जोड़ देंगे, इस फार्मूले में रखेंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। कुल दूरी निकालना है ना? क्या निकालना है बोलो? कुल दूरी हमको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? कुल दूरी। चलो देखते हैं कुल दूरी कितना है। दूरी बराबर हो जाएगा समय, समय कितना है, कुल समय रखेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय कितना है? 25 मिनट, और यहाँ पर क्या 15 मिनट, तो 25 15 कितना हो गया? 5 5 10, और ये 3 2 और 2 4, यानी कि 40 मिनट हो गया, है ना। क्या हो गया बोलो? 40 मिनट। देखो लेकिन 40 मिनट है, मिनट है, फिर वही वाला केस आ गया, मिनट है, उसको घंटा में बदलना आपका काम, ठीक है। तो ये बटा 60 कर दूंगा तो घंटा में बदल जाएगा। बाकी स्पीड पहला वाला कितना है? 50, और दूसरा वाला कितना है? 60। इस फार्मूले को हल करोगे, डी का मान हमें मिल जाएगा, ठीक है। मैं पूरा हल करके तो नहीं बताऊंगा, बस मैं चीज़ों को सरल कर रहा हूँ ताकि आप जो है उसको सॉल्व कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनता है। रेलगाड़ी लेट हो गया या जल्दी पहुँच गया, तो यहाँ से प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तुमको करना क्या, देखो मैंने साफ साफ बता दिया यहाँ कि इसमें 2 नहीं लिखना है। पहला चीज़ ये है, फार्मूला वही है, कुछ नया चीज़ नहीं है। और जब भी कंडीशन डिफरेंट हो तो जोड़ना है, लेकिन सेम कंडीशन होगा तो माइनस कर देना यहाँ पर, ठीक है। क्या कर दोगे? माइनस। तो इसको याद रखोगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए हैं, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जो है अपने कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और इसके जैसे क्वेश्चन दूसरे को सॉल्व कीजिए, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा।